एवरीवन वेलकम टू श्री शॉर्टकट्स हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम पूरे एक मंथ के लिए एमसीक्यू सीरीज सीटेट को क्रैक करने के लिए शुरू करने वाले हैं। तो उसमें हमारे आज है फर्स्ट वीडियो जिसमें हम साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। तो डेवलपमेंट के लिए यहाँ दिए गए चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स एट एवरी स्टेज इन एन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो बताना है कि इन चारों में से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है। देखिए, इसमें जो पहला सेंटेंस है, द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बिल्कुल जो डेवलपमेंट का रेट होता है वो जो है डिफरेंट होता है, हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। सेकंड इज़ द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स एट एवरी स्टेज इन एन इंडिविजुअल। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की हर एक स्टेज पर डेवलपमेंट होती है, जो उसका रेट है वो डिफर होता है। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ये तो हमने शुरू से पढ़ा ही है कि डेवलपमेंट है जो बर्थ से डेथ तक चलती है। सो दैट्स वाई ये तीनों सेंटेंस सही हैं, इसीलिए ऑप्शन आएगा हमारा फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, नरेश एंड मुकेश, दो पर्सन है हमारे पास, नरेश एंड मुकेश हैव सेम एज ग्रुप, दे शो डिफरेंस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। उनमें डिफरेंस है सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट में। इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उन पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो लागू होता है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिफिएबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिफिनिट एंड प्रेडिकल पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो डिफरेंट होता है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी। इनमें से कौन सा जो है वो हेरिडिटी की वजह से नहीं होता। सिमिलैरिटी, वेरिएशंस, रिग्रेशन और मोटिवेशन। देखिए, इसका तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, आप सब जो है इसका आंसर दे सकते हो। इसका आंसर आएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो हेरिडिटी की वजह से नहीं होता है। Next question is, in the progressive model of education as implemented by CBSE, socialization of children is done in such a way so as to expect them to। तो उनकी सोशलाइजेशन जो है वो कैसे की जा सकती है। गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स। सेकेंड इज, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स। थर्ड इज, प्रिपेयर देमसेल्व्स टू कन्फर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग। फोर्थ इज, एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द सोशल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखिए, इसमें सही होगा ऑप्शन सेकेंड, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स। अगर उनको सोशलाइजेशन चिल्ड्रन की अच्छी करनी है तो हमें उनको सोशल ग्रुप्स का पार्टिसिपेंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना पड़ेगा, ताकि वो खुद पार्टिसिपेट करके वहाँ से सोशल स्किल्स को लर्न करे। Fifth question is, the difference between what the child can do now and what the child can do with adult guidance or that of more capable peer is known as। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो चाइल्ड खुद कर सकता है अपनी कैपेबिलिटी से, और जो किसी एडल्ट की गाइडेंस के साथ या किसी मोर कैपेबल पर्सन के पीयर, अपना साथ वाले साथी के साथ या फिर कोई ऐसे पर्सन के साथ जो उससे ज़्यादा कैपेबल हो, उसकी मदद से जो कुछ कर सकता है, उन दोनों में जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इज़ एरिया ऑफ ऑप्टिमल डेवलपमेंट, सेकेंड इज एरिया ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पर कोग्निटिव है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ट्रिवियल डेवलपमेंट। यहाँ पर कौन सा जो है वो ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसका आंसर तो बहुत ही इजी है, हम सब ने पढ़ा हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात वैगोत्स्की जो हैं वो करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है वो खुद अपनी कैपेबिलिटी के साथ जो कर सकता है, प्लस वो अपने किसी अडल्ट की गाइडेंस से जो चीज़ कर सकता है, कि एरिया को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये दिया है वैगोत्स्की ने। क्वेश्चन इज, द फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय स्टर्नबर्ग, बेनेट, कैटल एंड हॉर्न, बिनेट एंड सिमन, नन ऑफ द अबव। तो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी। ये दी थी कैटल एंड हॉर्न ने। तो इसका ऑप्शन आएगा सेकेंड। सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एज। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कौन सी एज पे स्टार्ट होती है। फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, फ्रॉम लेट चाइल्डहुड और फ्रॉम प्रेगनेंसी। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कब शुरू होती है, किस एज में जाकर शुरू होती है। देखिए, हमें पता है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बच्चे में बर्थ से ही शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा फ्रॉम बर्थ। बच्चा जो है वो बर्थ से ही थोड़ी थोड़ी करके इशारों से पहले और छोटी छोटी आवाज़ों से वो अपनी जो लैंग्वेज है वो सीखना शुरू करता है। पहले वो ऑब्जर्व करता है लोगों को, फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो खुद भी उस चीज़ों को कॉपी करना शुरू करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की बर्थ से ही शुरू हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर नॉर्म्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी टू
देखिए ये तो हमें पता है कि जेंडर नॉर्म्स जो हैं वो सोसाइटी बनाती है। अब ये पूछ रहा है कि वो क्यों बनाती है। फॉलो ट्रेडिशन, प्रिवेंट कन्फ्यूजन, सेटिस्फाई इट्स नीड्स, नन ऑफ द अबव। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जेंडर नॉर्म्स जो सोसाइटी बनाती है, वो जेंडर नॉर्म्स क्या होते हैं कि वो जेंडर के बेसिस पर नॉर्म्स, रूल्स और रेगुलेशंस बना देती है कि कौन से जेंडर के व्यक्ति को कैसे कैसे काम करने हैं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके क्या हम कह सकते हैं उसका क्या वर्क होगा, क्या रोल प्ले होगा। तो वो सब जो एक सोसाइटी है वो डिसाइड कर लेती है। लेकिन वो क्यों करती है, किस चीज़ के लिए करती है? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये उसका मेन पर्पस होता है किसी भी सोसाइटी का, अपने रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने का। तो ये इसका आएगा थर्ड आंसर, सेटिस्फाई इट्स नीड्स। इज अ टीचर यूजली असाइंस डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो एक टीचर है जो डिफरेंट स्टूडेंट्स को अलग अलग काम करने के लिए देती है। शी बिलीव्स दैट, वो ऐसा क्यों करती है? फर्स्ट इज स्टूडेंट डोंट लाइक द सेम काइंड ऑफ वर्क बीइंग असाइंड टू ऑल। सेकेंड इज देयर एग्जिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स। Third is it promotes competition among the students. And fourth is with this method the students will not be able to copy each other's work. तो बताइए इन चारों में से क्या ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से वो अलग बच्चों को अलग अलग काम देती है करने के लिए एक टीचर? देखिए इसका सीधा सा आंसर है सेकंड होगा, देयर एग्जिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स। आप जब भी क्वेश्चन में से आपको सही आंसर चूज़ करना है, उसका एक तरीका होता है चूज़ करने के लिए। आप सबसे पहले क्या करें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा, तो आप पहले तो वो ऑप्शन ढूंढिए जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब आप उन्हीं आंसर को, उन ऑप्शंस को जब एक्सक्लूड करते जाओगे तो धीरे धीरे आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। देखिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था, स्टूडेंट डोंट लाइक द सेम काइंड ऑफ वर्क बीइंग असाइंड टू ऑल, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। थर्ड, इट प्रमोट्स कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। तो सिर्फ कंपटीशन प्रमोट करने के लिए वो जो अलग अलग टास्क जो है वो नहीं दे सकती, ये आंसर भी सही नहीं है। विद दिस मेथड द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू कॉपी ईच अदर्स वर्क, तो ये भी उसके अलग वर्क देने का कोई कारण नहीं हो सकता। कारण ये होता है कि हर एक बच्चा अलग होता है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं। सो दैट्स वाई वो हर एक स्टूडेंट को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट टास्क देती है। सो ये है उसका मेन रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन कैन बी यूज फॉर। मेजरमेंट और इवेल्यूशन किस काम के लिए यूज़ की जाती हैं? चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, मोटिवेट द लर्नर, इंप्रूव द टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसको सिंपल आंसर है, हम मेजरमेंट जो इवेल्यूशन है वो क्यों करते हैं? ताकि हम टीचिंग की इफेक्टिवनेस जो है वो चेक कर सके, ताकि टीचिंग जो है वो कितनी प्रभावशाली है। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी इवेल्यूशन की जाती है, और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें कुछ कमियां जो हैं इवेल्यूशन में जो नज़र आती हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम ये मेजरमेंट और इवेल्यूशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये होगा इसका राइट आंसर, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एविडेंस ऑफ वैलिडिटी कैन बी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्ट, कंटेंट, क्राइटेरियन, ऑल ऑफ दिस। तो एविडेंस ऑफ वैलिडिटी जो है वो सभी से जो रिलेट करती है, कंस्ट्रक्ट से भी, कंटेंट से भी, क्राइटेरिया से भी। सो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च शोज दैट चिल्ड्रन विद माइल्ड रिटार्डेशन प्लेस्ड इन अ रेगुलर क्लासरूम लर्न। तो अगर कोई जो है वो माइल्ड रिटार्डेशन का स्टूडेंट है, अगर उसको रेगुलर क्लासरूम यानी कि नॉर्मल बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाया जाए तो क्या होगा, कैसे लर्न करेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज एंड परफॉर्म एट द सेम लेवल एज नॉर्मल स्टूडेंट्स, मोर देन दे वुड इफ़ प्लेस्ड इन स्पेशल क्लासरूम। तो वो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि अगर उनको नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ बैठाया जाए, वहाँ पर पढ़ाया जाए, तो क्या वो सेम लेवल पर परफॉर्म करेगा जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं। सेकंड में कह रहा है कि मोर देन दे वुड, अगर वो उनको स्पेशल क्लासरूम में पढ़ाया जाए तो वो उनसे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि अबाउट द सेम एज दे वुड इफ़ प्लेस्ड इन स्पेशल क्लासरूम्स। अबाउट, वो कह रहे हैं कि अगर उनको स्पेशल क्लासरूम में रखा जाए तब जाकर वो सेम जो है नॉर्मल बच्चों के साथ परफॉर्म करेगा। सेकंड में कह रहा था कि स्पेशल क्लासरूम में पढ़ाकर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि स्पेशल क्लासरूम में अगर रखा जाए तब जाकर वो नॉर्मल के बराबर सेम जो है वो परफॉर्म करेगा। फोर्थ इज़ लेस देन दे वुड इफ़ प्लेस्ड इन स्पेशल क्लासरूम। तो फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि अगर उन्हें स्पेशल क्लासरूम में रखा जाए तो वो नॉर्मल से लेस यानी कि कम जो है वो परफॉर्म करेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? तो देखिए जब उन्हें स्पेशल क्लासरूम में पढ़ाकर उनके अकॉर्डिंग स्टडी करवाई जाएगी तो डेफिनेटली वो नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा, मोर देन दे वुड इफ़ प्लेस्ड इन अ स्पेशल क्लासरूम। वो अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं अगर उन्हें स्पेशल क्लासरूम में रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो कौन सा ऐसा कारण हो सकता है इन चारों में से जो लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है? फर्स्ट इज वेरिएशन ऑफ कल्चर, सेकंड इज पैथी शोन बाय पीयर्स, थर्ड इज प्रीनेटल ड्रग यूज बाय मदर, एंड फोर्थ इज एटीट्यूड ऑफ द टीचर। देखिए इन चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड, लर्निंग डिफिकल्टीज जो हैं वो
एक मदर के प्रीनेटल स्टेज पर ड्रग यूज़ करने के कारण लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ मोहिनी, अ क्लास 4 स्टूडेंट इज़ वेरी गुड एट डांसिंग एंड हैज़ वॉन मैनी प्राइजेज़ एंड अवार्ड्स फॉर हर डांसिंग। तो वो डांसिंग में बहुत अच्छी है, एक लड़की है, उसमें बहुत सारे उसने प्राइज़ भी जो हैं वो जीते हैं। हाउएवर शी इज़ नॉट गुड एट एकेडमिक्स एट ऑल, लेकिन वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है। सो मोहिनी इज़ एन अंडर अचीवर, अ गिफ्टेड चाइल्ड, अ टैलेंटेड चाइल्ड, यहाँ पर चाइल्ड है, अ क्रिएटिव लर्नर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए वो डांस में अच्छी है लेकिन एकेडमिक्स में अच्छी नहीं है, तो वो अंडर अचीवर तो हम उसे नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। वो क्रिएटिव लर्नर भी नहीं है और वो टैलेंटेड चाइल्ड भी नहीं है। वो टैलेंटेड चाइल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वो हर चीज़ में अच्छी नहीं है, इसीलिए वो क्या है, गिफ्टेड चाइल्ड है। इसीलिए इसका आंसर जो है वो होगा सेकेंड इज़ द राइट आंसर। तो ये आंसर इसका सही है। Next question is, more effective learning opportunities can be provided to students by giving detailed explanation of all topics, using more teaching aids, conducting periodical tests, basing the teaching on real life situations. तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं? उन्हें एक्सप्लेनेशन देकर हर टॉपिक की, मोर टीचिंग एड्स यूज़ करके, या फिर periodical टेस्ट जो है वो कंडक्ट करके, या फिर बेसिंग द टीचिंग ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो है बेसिंग द टीचिंग ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। देखिए जब भी हम अपनी जो स्टडी है उसको स्टूडेंट की रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ जोड़कर पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा स्टडी के साथ खुद को रिलेट कर पाता है। तो ये जो मेथड है टीच करने का, ये बेस्ट मेथड है। सो उसको ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? बेसिंग द टीचिंग ऑन अ रियल लाइफ सिचुएशंस। ये थी हमारी साइकोलॉजी की 15 क्वेश्चंस की फर्स्ट सीरीज़। आगे आने वाले टाइम पे हम ऐसे ही और ज़्यादा MCQs की सीरीज़ लेके आएंगे, साइकोलॉजी की भी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी।